Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 44th वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर्स। अब आप बोलोगे इस टॉपिक पे तो वीडियो बन चुका है, बट कंस्ट्रक्टर्स नहीं, कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास। ओके, सबसे पहले आप लोगों को मैं कंफ्यूज करूंगा। कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए हमारा एक बेस क्लास है। ओके, बेस क्लास है ए। इससे मैंने क्या किया, एक बेस क्लास डिराइव किया, सॉरी एक क्लास डिराइव किया बी नाम से। ओके, मान लीजिए हमारे ए में कोई कंस्ट्रक्टर है, ओके, जो क्या करता है, डेटा लेता है। तो अगर ये डिराइव होगा मान लीजिए डिराइव होगा कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन, डिराइव होगा या नहीं, आप खुद से आंसर कीजिए। ये डिराइव होगा। अब बात आती है, अगर डिराइव होगा तो इसके वैल्यूज कहाँ जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, ये डिराइव होगा। ओके, अब बात ये आती है कि अगर वैल्यूज, तो वैल्यूज का हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। ओके, अभी मान लीजिए एज्यूम करते हैं, ये जैसे मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा है ना, ए में हमने कोई कंस्ट्रक्टर डाला बट उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, फिर क्या होता है, अब बात आती है कि मान लीजिए ए में कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं और बी में आर्ग्यूमेंट है। बी में आर्ग्यूमेंट है, ए है, बी है, सी है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं। तो हमें बी में कोई आर्ग्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब बी में, सॉरी, बी जो है ना अपना, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो अपना डिराइव हुआ ना, इससे काम चल जाएगा। ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो बी में डिराइव हो जाएगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो मेन पॉइंट है, पॉइंट ए, इफ बेस क्लास हैज इंस्ट्रक्टर, बेस क्लास, सॉरी क्लास में मिस कर दिया, क्लास हैज कंस्ट्रक्टर with no arguments, we do not need to declare constructor in derived class। जब क्या कह रहा है ये, जब बेस क्लास जो है ना अपना, बेस क्लास ए, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है लेकिन ये ब्लैंक है, कुछ आर्गुमेंट नहीं है, तो फिर जब अपना बी जो है ना डिराइव क्लास, इसमें हमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ से डिराइव होगा ना, ये कंस्ट्रक्टर जब डिराइव होगा, सॉरी, जब यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर डिराइव होगा, उससे हम लोग काम चला सकते हैं, जरूरत ही नहीं है हमें फालतू में कोड क्यों कॉम्प्लेक्स करूँगा। ओके, फिर अब बात आती है हमारे जो बेस क्लास, ओके, बेस क्लास, इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज है, ए बी, कुछ आर्गुमेंट्स, ओके, और हमारे बी में भी कुछ आर्गुमेंट्स हमको डालना है। तो हमें क्या करना होगा, अपने कंस्ट्रक्टर को बताना होगा कि भाई साहब आप क्या करो, एक सी और डी भी ऐड कर लो। ओके, हमें बताना होगा ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को। ओके, अब बात आती है कि अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, हाँ, अब बात आती है कि अगर इसका भी एक कंस्ट्रक्टर है और इसका भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये डिराइव नहीं हुए हैं, ठीक है, रुक जाए, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। डिराइव नहीं, ये बस खुद का इसका एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो पहले कौन सा कॉल होगा, पहले कॉल होगा अपना बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉल होगा डिराइव क्लास वाला कंस्ट्रक्टर। ओके, ये तो हो गया, लेकिन ये तो मल्टी लेवल के लिए है। मल्टीपल के केस में क्या होगा, सपोज हमारे पास है एक क्लास ए और एक क्लास बी, ठीक है, और इन दोनों से डिराइव होता है अपना एक सी, ठीक है, और मान लीजिए तीनों में कंस्ट्रक्टर है,
तीनों में इसका अपना अपना कंस्ट्रक्टर है। हमने तो ये कह दिया कि पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब अगर ये तो दोनों बेस क्लास है ना भाई, ए और बी दोनों तो बेस क्लास हो गया। अब दोनों में से पहले किसका कॉल होगा? पहले उसका कॉल होगा जिसका ऑर्डर पहले है। अगर हमने ए को पहले लिखा है तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर बी को पहले लिखा है तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब जो सीरियल में हम लोग लिखेंगे वही कॉल होगा। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जैसे मैं भूल गया, अच्छा एक और बात बताना मुझे भूल गया मैं, कि मान लीजिए अपना ये कंस्ट्रक्टर है ना, इनहेरिटेंस बी और ये सी। ओके, मान लीजिए ये तीन अपने क्लास हैं। ओके, बेस क्लास फर्स्ट, फिर ये डिराइव, फिर इससे ये हो गया डिराइव। ओके, तीनों में कंस्ट्रक्टर है। मैंने आपको बोला कि पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, पहले ये हो गया कॉल, फिर ये भी कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल होगा। ओके, जो सीरियल में चलेंगे ना बस वैसे ही ये कॉल होगा। ओके, वो मल्टी लेवल का कितना भी अगर आपका क्लास है, डिराइव क्लास है, जो भी है वो सीरियल में कॉल होगा। ठीक है, जो पहले लिखा रहेगा हम लोग कोड में लिखेंगे वो पहले कॉल होगा। सिंपल सी बात है। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टोटल का कोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर आप कहीं भी दिक्कत है आप दोबारा वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।